जय हिंद छात्र। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए इस वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का एक एक कॉन्सेप्ट, एकदम बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और इसके बाद 8.4 के पढ़ने के बाद आपका ट्रिगो का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिगो के अंदर का एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और आसान भाषा में क्लियर करेंगे कि कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाला होता है एलएचएस बराबर आरएचएस, उसको कैसे प्रूफ करेंगे उसको जानेंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में। और यह अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को 2 से 3 दिन में देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक के दिन में पूरा वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ताकि कहने का मतलब है कि हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें समझाएंगे। जो 8.4 चैप्टर है, अगर क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो कम से कम 4-5 दिन का पढ़ाई है और हम एक वीडियो में पढ़ाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा अपने हिसाब से और 2-4 दिन में देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें समझ में आसानी से आ सके। अब देखेंगे हमारे सामने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम है। इनका एक मोटिवेशन कोर्स देख लेते हैं। इनका कहना है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यानी अगर आप चाहते हैं चमकना सूरज की तरह, यानी आप सूरज के समान चमकना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट बर्न, पहले आपको जलना होगा लाइक अ सन, सन की तरह। यानी अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा, यानी कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। उसके बाद ही आप लाइफ में चमक सकते हैं सूरज की तरह। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप सभी को मेहनत करना होगा, घोर मेहनत, ताकि आपका जो लाइफ है वो सुखमय बीत सके, ठीक है। आइए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। हमारे सामने यह क्वेश्चन है हमारे पास, आइए देखते हैं। पहले देख लेते हैं फॉर्मूला, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह फॉर्मूला आपके इस्तेमाल होगा। इसी को अगर हम इधर उधर भेजें तो हमारे सामने दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो हमारे सामने हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक फार्मूला था और उससे निकले हमारे सामने 3 फार्मूले। दूसरा फार्मूला है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं एस टी। क्या याद कर सकते हैं? एस टी, एस फॉर सेक, टी फॉर टेन। आपको भी पता है कि सेक के बाद में टेन, यानी सॉरी एस के बाद में टी आता है। एबीसीडी जो अल्फाबेटिकल होता है, एबीसीडी के अंदर में एस के बाद क्या आता है? टी आता है। यानी एस के बाद टी, यानी टेन बाद में होगा और बीच में माइनस होगा और सेक होगा। इस तरीके से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। अब यहां से अगर हम निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो टेन जाकर के उधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और अगर निकालते हैं, अगर हम यहां से टेन का मान निकालते हैं तो ये क्या इधर माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, उसको जान लेते हैं। जैसे टेन बाद में था उसी तरीके से कॉट बाद में होगा, तो उसका फॉर्मूला हमारे सामने हो जाएगा इस तरीके से, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1।
बराबर में 1 हो जाएगा। जैसे tan बाद में था उसी तरीके से वहां पर cot बाद में हो जाएगा। और वहां से अगर हम निकालते हैं मान, कौशिक का मान निकालते हैं, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम निकालते हैं यहां से कॉट स्क्वायर थीटा का मान तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है हमारे सामने मेन 3 फार्मूला है और इसी 3 फार्मूला से हमारे सामने 1 से 3 निकल रहा है, 2 और एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, यानी सामने 9 फार्मूले हो गए। इसके अलावा एक और फार्मूला चाहिए जिसका इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। वो फार्मूला यह वाला है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा होता है कॉट। जब tan का उल्टा होता है कॉट तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कॉस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे हम सारे फार्मूला को पहले बता चुके हैं, फिर भी जैसे जैसे चैप्टर आ रहा है वैसे वैसे हम उस सारे फार्मूले का रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, एक बार माइंड रिकॉल हो जाए। क्योंकि आप अब स्टूडेंट हैं, आप तो टीचर है नहीं कि एक बार देखेंगे और आपको याद हो गया। आपको काम है कि बार बार रिवीजन करना। आपके नजरों के सामने से बार बार जब फार्मूला गुजरेगा तो आपके माइंड में बैठेगा और याद हो जाएगा। इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए बातें, इन्हीं सारे फॉर्मूला को। अब आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर, इतना ठीक है। और उसके अलावा आपको एक यह बेसिक सब तो पता ही होगा आपको, जो बेसिक्स है यह वाला कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कौशिक थीटा। उसी तरीके से कौशिक बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, ये तो पहले ही से आपको याद होगा। दूसरा होता है tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। इसके अलावा और भी याद होगा आपको कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा बराबर होगा 1 बटा सेक थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा पहले से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है हमको, कॉट ए में। किसको किसको, साइन को, सेक को और tan को लेकर कहां पहुंच जाना है, कॉट में पहुंचना है। आइए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है tan को। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा होता है, फॉर्मूला है। तो आपके सामने क्या हुआ, tan कहाँ चल गया, कॉट में चल गया, एक पहला खत्म। अब हम आते हैं साइन को करने। किसको करने, साइन को करने चलते हैं। चलिए करते हैं दूसरा, हम करते हैं साइन को। तो एक बात बताइए जरा आप हमको, ये वाला कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कौशिक थीटा होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कौशिक थीटा होता है, इतना आपको पहले से पता है। अब जरा बताइए हमको, ये फॉर्मूला से लिखेंगे, हम जानते हैं किस चीज से, सूत्र से। किससे, सूत्र से। चाहे हाँ, सूत्र से हम क्या जान रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला कौशिक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है और हम थीटा लिख दिए हुए हैं। आप लोग ए बना लीजिएगा, नहीं तो मैं कहेगा तो मैं ए लिख दे रहा हूँ। चलिए काहे कहेगा सर से गलती हो जा रही है। चलिए हम ए बना दे रहे हैं, जहां जहां थीटा है तहां तहां ए लिख दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ए है। तो कोई कह सकता है, उंगली कर सकता है कि नहीं भाई टीचर को नहीं आता है,
वहां लिखा हुआ है ए और टीचर लिख रहा है थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहां से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, जब स्क्वायर है जाके उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया। जब हो गया तो अब यहां आएंगे फिर से हम, और फिर से आकर क्या करेंगे, ये करेंगे साइन ए बराबर 1 बटा जो कौशिक था, हम कौशिक देखिए फिर थीटा लिख दे रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि आदमी को अधिकांशतः थीटा लिखने का ही आदत रहता है, इसलिए बार बार थीटा लिखा जा रहा है। कोई बात नहीं, ए लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, मैं इसलिए ऐसा कर दे रहा हूं, सुधार दे रहा हूं, ताकि आपसे भी एग्जाम में ऐसे गलतियां नहीं हो। एग्जाम में अगर थीटा देगा तो आपको भी थीटा लिखना होगा, और एग्जाम में ए देगा तो आपको भी ए लिखना होगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर बाई चांस मैं वहां लिखा है ए और मैं लिख दे रहा हूं थीटा तो वह सही हो जाएगा, सही नहीं है। और पूरा तरीके से मानिएगा नियम कानून के तहत तो सही नहीं है, वो गलत है। जो लिखेगा वही लिखना है हमको। ठीक है, आइए तो यहां पर हो गया। तो यहां से हमने कौशिक ए का मान निकाला, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और वहीं इसमें रख देना है। क्या करेंगे हम, वहीं वाला मान हम यहां पर रख देंगे, 1 बटा में कौशिक ए है, और कौशिक ए का मान निकाले हम रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया हमारा। यानी ये देखेंगे हम टैन भी चल गया और साइन भी चल गया कॉट के रूप में। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है भाई, सेक बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, सेक को लेके जाना है कहां पर, टैन में। चलिए आइए फिर आते हैं तीसरा नंबर। अब इसलिए हम रंग बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। ई टैन वाला था, ई साइन वाला था, अब सेक वाला है, इसलिए रंग चेंज कर दिए हैं। तो सेक वाला आते हैं तो आपको पता है ये बात, लिख देते हैं हम। सूत्र से हम जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो हमारे सामने हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, सेक कहां पहुंच गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा में पहुंच गया। अब जरा बताइए हमको, यहां से सेक स्क्वायर थीटा रहेंगे अभी 1 प्लस, और टैन क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। देख रहे हैं ना, बार बार थीटा लिखा जा रहा है, इसके लिए आपसे हम सॉरी बोल रहे हैं यहां, जबकि ए होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास प्रश्न में ए है। देखिए, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, काहे कि टैन थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉट थीटा। यहाँ थीटा ए है तो ए लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, थोड़ा सा अपने इस डिस्प्ले को हम छोटा कर देते हैं। हाँ, अब हमारे पास जगह हो गया। तो हम इधर से सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 जोड़ 1 बटा कॉट स्क्वायर ए हो गया। देखिए यहां टैन चल गया कॉट ए में, क्वेश्चन यही बोला है। यहां पर साइन चल गया कॉट ए में, और यहां सेक चल गया कहां पर, कॉट ए में। कहेगा सर समझ में उतना नहीं आ रहा है, कैसे होगा। देखिए बाबू, ये जो प्रश्न है आपको धैर्य के साथ थोड़ा देखना होगा, 2-3 बार समझना होगा। और ये जितनी बातें हैं, आजकल यह क्वेश्चन बहुत आ रहा है, पहले नहीं आता था कि इसको इसके रूप में लेके जाइए।
इसको इसके रूप में लेकर के जाइए। पहले यह प्रश्न नहीं आता था, लेकिन आजकल यह प्रश्न बहुत आने लगा है। तो आपको जानना होगा, जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद चाहिए। अगर आपको यह फॉर्मूला याद नहीं है, जब याद नहीं रहेगा तो आपको वह नहीं आएगा। कोई कितना हो समझा ले, लेकिन आपको वह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे सामने हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम, अब चलिए चलते हैं। अब हम दूसरा नंबर लिखा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पद में लिखना है? सेक ए के पद में लिखना है। तो चलिए सेक ए के पद में लिखते हैं। इसमें क्या करना था, सभी को कॉट के पद में लिखना था, कॉट ए के रूप में लेके जाना था। और यहाँ कह रहा है कि सभी को सेक के पदों में लेके जाना है। तो चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कॉस को। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? 1/सेक ए। यानी कॉस चल गया कहां पर? सेक में चल गया। चलिए काम खत्म करेंगे इसको। अब हम आते हैं किस पर? अब हम आते हैं tan पर। तो लिखेंगे, सूत्र से हम जानते हैं, सूत्र से क्या हम जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, एक आके इधर माइनस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा इधर tan स्क्वायर ए। tan का स्क्वायर आके इधर क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan ए। यानी हमारे सामने क्या हुआ? tan किस में पहुंच गया? tan हमारा सेक में पहुंच गया। देख रहे हैं ना, केवल फॉर्मूला से जाना है और फॉर्मूला को सॉल्व करना है, आप वहां पहुंच जाएंगे। कॉस चल गए सेक में और tan चल गए सेक में। अब हम आते हैं दूसरा। अब हम दूसरा आते हैं, कौन कौन? कॉस हो गया, tan हो गया। अब आ जाते हैं किसमें? साइन में चले जाते हैं, साइन में आते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है भाई? साइन ए बराबर होता है 1/कॉसेक ए। और कुछ दूसरा हमको दिख नहीं रहा है भाई कि कैसे क्या करें, साइन को हम सेक में कैसे लेके जाएं। तो साइन के जब जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक वाला कहाँ पहुंच जाएगा? कॉट में। और कॉट वाला कहाँ पहुंचेगा? tan में। और tan वाला पहुंचेगा सेक में। यही तो है फॉर्मूले सारी चीजें। चलिए कोई बात नहीं, जब तक हमको कुछ दिख नहीं रहा है तब तक हम, जब tan वाला सेक में पहुंचा है, हम कॉट वाले को सेक में पहुंचा देते हैं। चलिए, कॉट ए बराबर क्या होता है? 1/tan ए होता है। तो 1 में, और tan ए का मान क्या लाए हैं? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो लिख देंगे यहाँ पर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यानी यहां करने से हमारा क्या हुआ? यहाँ tan गया था सेक में, कॉट भी चल गया सेक में। 1/, में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट हो गया। जब कॉट हो गया, अब हम लेकर के चलते हैं किसको? अब हम चलते हैं कॉसेक को। चलिए दूसरा रंग ले लेते हैं, पीला ले लेते हैं। अब हम चलते हैं कॉसेक को। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। किससे होता है? सूत्र से होता है। सारी चीजें क्या है? सूत्र से है। सारा चीज सूत्र, ये भी सूत्र से है, यहाँ भी सूत्र है, यहाँ भी सूत्र, जितना भी है। ठीक है, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ कॉट गया है, यहाँ कॉस गया है, यहाँ सेक गया है। ठीक है, सारी चीजें सूत्र से ही हो रहा है। अब देखिए, तो जब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर कॉसेक, तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब हो जाएगा हमारे सामने कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 जोड़ कॉट के बदले में क्या लिखेंगे हम? बताइए।
कॉट के बदले में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, तो कॉट के बदले में लिखेंगे यहाँ पर एक बट्टा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। कॉट ए का मान क्या लाए थे हम, एक बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस एक लाए थे, ये लाए थे, कॉट का मान था। अब यहाँ कॉट का मान है तो कॉट का मान रख दिए, अब क्या करना है स्क्वायर करना है, तो इसका हम कर देंगे क्या स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर ए बराबर एक जोड़ एक बटा में है जो रूट है, रूट तो हट जाएगा, क्या होगा क्या कि रूट लगल है और यहाँ स्क्वायर है तो हट जाएगा। अब क्या होगा, इधर आते हैं हम कौशिक स्क्वायर ए की बात कर रहे हैं, कौशिक ए किसकी बात कर रहे हैं, कौशिक ए की, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगल है, हमको निकालना है सिंपल कौशिक ए का, तो स्क्वायर जाके उधर क्या होगा रूट हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा रूट अंदर एक प्लस एक बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में अगर इसका आंसर दिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, तो आप भी क्या कीजिएगा सॉल्व कर लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टा में एक है और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, नहीं तो इतना भी आंसर छोड़िएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर उतना करेंगे भी तो ऊपर क्या होगा जाएगा, वहां पर सेक स्क्वायर ए माइनस एक प्लस एक कट जाएगा, फिर वही होगा सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आइए आप और थोड़ा छोटा हम करके दिखा देते हैं, आपको नहीं दिख रहा है शायद तो आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है ना, एक रूट एक माइनस एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, यहाँ नीचे कुछ बट्टा में एक है, जब बट्टा में एक है यहाँ से आप बट्टा का जोड़ घटाव कर सकते हैं, और बट्टा का जोड़ घटाव करने की इच्छा नहीं होगी तो इतना भी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होगी, आपका आंसर सही है। चलिए अब इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब जब देखिए कौन कौन हो गया हमारे सामने, हमारे सामने क्या हो गया, हमारे सामने हो गया कॉस, हमारे सामने टेन कॉट और कौशिक, हमारे सामने कितना हो गया, हमारे सामने हो गया है चार हो गया, एक मात्र बच रहा है साइन, एक बच रहा है साइन। चलिए इसको आगे बढ़ाइए देते हैं, सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। कौशिक ए वाला, कौशिक ए बराबर है रूट अंडर एक प्लस एक बटा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, शायद यही है ना। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं दिखा है एक है, तो अब देखिए तो एक और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा उतना ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक। अब एक से भाग करेंगे तो ना मतलब जाएगा, इतना से एक में गुना करेंगे तो क्या रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक, प्लस है तो प्लस हाई एक मार जाएगा तो एक हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ हो जाएगा हाई एक एक खत्म हो जाएगा, एक एक खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे सामने सेक स्क्वायर ए बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस में एक हो गया, ये आपका कौशिक वाला हो गया। अब हम चलते हैं साइन वाला, क्या करते हैं साइन वाला, तो लिखते हैं साइन ए बराबर होता है एक बटा में कौशिक ए, कौशिक ए हो गया। अब जब कौशिक ए का मान निकाले हुए हैं तो यहाँ है रख देंगे वहां पर, बराबर में एक बटा में है रूट अंदर हाई वाला सेक स्क्वायर ए, क्या है सेक स्क्वायर ए बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस एक, देख रहे हैं ना ये वाला है, और चाहेंगे तो पलटना चाहे तो पलट सकते हैं, तो ये पलट के ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा में सेक स्क्वायर ए हो गया।
अब आप बताइए, बस यहाँ ऊपर था तो नीचे हो गया, नीचे था तो ऊपर हो गया। काहे कि साइन और कौशिक में क्या रिश्ता होता है? उल्टा का रिश्ता होता है। बस यानी हमारे पास साइन भी सेक में चल गया, कौशिक भी सेक में चला गया, यहाँ कॉस भी सेक में, टैन भी सेक में और कॉट भी सेक में। यानी धीरे धीरे करके हम सारा सेक में लेके जा चुके हैं। अगर आपको यह बातें ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, वीडियो बैक कीजिएगा फिर देखिएगा, क्योंकि यह सारा जो भी चीज़ें है सारा फॉर्मूला का खेल है। आपसे तभी बनेगा जब आपको सारा फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। और ज़्यादा समझ में नहीं आए, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिए और फॉर्मूला याद करके फिर बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं इधर। 3 नंबर है, 3 नंबर को कह रहा है मान निकालिए। क्या निकालना है? मान निकालना है। चलिए मान निकालते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, तीसरा का पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 जोड़ साइन स्क्वायर 27 बटा में है कॉस स्क्वायर 17 जोड़ कॉस स्क्वायर 73 है। ठीक, ऊपर भी हम किसी एक को तोड़ेंगे, नीचे भी हम किसी एक को तोड़ेंगे। देख रहे हैं 63 27 90 17 73 90, ठीक है। 90 वाला फॉर्मूला पर जाएगा। चलिए करते हैं, ये इसको तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारे सामने साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 63 के बदले में लिख सकते हैं 90 माइनस 27, जोड़ साइन स्क्वायर 27 बट्टा में इसको भी कर लेते हैं हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर 17 के बदले में लिख सकते हैं 90 माइनस 73 और जोड़ के जोड़ कॉस स्क्वायर 73। अब चलिए साइन स्क्वायर के साइन, अब जरा याद कीजिए फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा के बदले में है 27, स्क्वायर लगा ले तो स्क्वायर लगा देंगे, जोड़ साइन स्क्वायर 27 बट्टा में वही यहाँ है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा के बदले में 73, थीटा यहाँ 73 है, जब थीटा का मान यहाँ 73 है तो यहाँ भी 73 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब एक याद कीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ थीटा देखिए, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 27 है और यहाँ भी 27, सॉरी यहाँ भी 73 है और यहाँ भी 73 है, दोनों थीटा सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। तो बराबर हमारा हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? दूसरा क्वेश्चन का मान निकालना है। यहाँ क्वेश्चन है साइन 25 और कॉस 65 जोड़ कॉस 25 और साइन 65 है। देख रहे हैं 65 25 90, 65 25 90, यानी इसमें भी कोनो एगो तोड़ेंगे, इधर भी कोनो एगो तोड़ेंगे। क्या करेंगे? कोनो एगो तोड़ेंगे, बस आपका हो जाएगा काम। ठीक, चलिए तोड़ते हैं हम। यहां हो जाएगा साइन 25 और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25। देख रहे हैं कॉस का कॉस 65 के बदले में लिखेंगे 90 माइनस 25 जोड़। अब जरा बताइए, इधर हम कॉस वाले को तोड़े हैं तो इधर भी किसको तोड़ेंगे? कॉस वाले को नहीं, इधर किसको तोड़ेंगे? हम साइन वाले को तोड़ेंगे। काहे कि यहाँ 25 है, यहाँ 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है, इधर भी 65 है, यानी जब इधर हम 65 वाले को तोड़े हैं 65 डिग्री वाला, इधर भी
65 डिग्री वाला ही टूटेगा, ये ना कि 25 वाला तोड़ देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जोड़ cos 25 और साइन 90 माइनस 25। तो यहां देखिए साइन 25, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के बदले में 25 है, cos 25, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, थीटा का मान यहाँ पर क्या है 25 है। देखिए साइन 25 साइन 25 क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 25, cos 25 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 25, यानी थीटा की जगह 25 था, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। शायद बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी हमको इस ऑब्जेक्टिव को बनाना है, क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव को हमको बनाना है। चलिए बनाते हैं। चौथा का पहला क्वेश्चन है, चौथा का पहला क्वेश्चन है, इसमें 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन था 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, हम इन दोनों में 9 कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर में 9, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 9 आंसर आ गया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है 1 प्लस tan ए थीटा जोड़ सेक थीटा, 1 जोड़ कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और मान निकालने के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब चलिए जब कह रहा है तो मान रखते हैं, क्या है यहाँ पर, 1 जोड़ tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कौशिक थीटा। देखिए ये जो लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसको हम सॉल्व करने चले तो 1 पेज कम से कम लगेगा, कितना पेज लगेगा, 1 पेज लगेगा, बहुत लंबा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर में और हम बनाएंगे इसका सॉल्यूशन 1 पेज में, तो जरा बताइए क्या इंसाफ होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन 1 पेज में बनाएंगे तो क्या एग्जाम में आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कहेंगे सर ये कैसे होगा, जब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आप पूरा 1 पेज में सॉल्व करेंगे तो कहाँ क्वेश्चन बनेगा, कोनो ना कोनो क्वेश्चन हो तो छूटिए जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना सीखिए। आप अगर मेरा वीडियो देखे रहे हैं ये सब्जेक्टिव, तो इसके साथ में ऑब्जेक्टिव जरूर देखिए। आप जाइए ट्रीगो का 8.4 का ऑब्जेक्टिव जरूर देख लीजिए, वहां हमने ऑब्जेक्टिव को बनाने का ट्रिक सिखाया हुआ है, शॉर्टकट तरीका सिखाया हुआ है। आइए फिर भी यहाँ भी हम बना देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर सारी बातें सब्जेक्टिव के साथ में, अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस सब्जेक्टिव के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करते चलिए। हमारा सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए आप उस वीडियो को निकालिए और जरूर देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा का मान 45 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, 1 जोड़ tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, जोड़ सेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है, 1 जोड़ कॉट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस कौशिक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 1 2 जोड़ √2, 1 1 2 माइनस √2, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना माइनस √2 का
स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा 2 का हो जाएगा हमारा आंसर, 2 हमारा हो जाएगा आंसर और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप जाइएगा किसी भी मास्टर से बनवा के दिखाइएगा तो इतना 2 से 3 लाइन में, कौ लाइन बनाए हम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में नहीं बनाएगा लोग। आप कहीं और कोचिंग पढ़ते होंगे चाहे आपके दोस्त लोग पढ़ रहे होंगे तो उन दोस्तों का कॉपी मांग के देखिएगा जिस दिन पढ़ाई हुआ होगा इसको कितना लंबा बनाए होंगे, कम से कम 1 पेज आएगा। अब जरा थोड़ा सा हमसे सीख लीजिए शॉर्टकट में कि हम कैसे मान रखते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आएगा तो क्या करना है, थीटा का मान क्या रखना है 45 रखना है, थीटा का मान क्या रखना है 45 रखना है। किस किस कंडीशन में हमको 30 और 60 रखना है यह बातें डिसाइड हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में, यह बातें डिसाइड हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बना दिया है थीटा का मान 45 रख करके। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक ए जोड़ tan ए और 1 माइनस साइन ए। अगर हम यहां रखने चलते हैं क्या थीटा का मान 45। अब जब आएंगे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को गौर करेंगे, ऑप्शन में है सेक ए साइन ए कॉसेक ए कॉस ए। तो हमको पता है भाई कि सेक ए और कौशिक ए दोनों जो 45 का मान है यानी सेक 45 और कौशिक 45 का मान बराबर होता है और साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। तो जब बराबर होता है तो इस कंडीशन में आपको 45 नहीं रखना है, 45 का मान नहीं रखना है, क्योंकि जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो जब ऑप्शन आएगा जब आंसर नीचे आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे भाई कौन सा सही होगा। इसलिए आपको क्या करना है 30 और 60 इन दोनों में आपको जो इच्छा करे रखना है, 30 और 60 में जो इच्छा करे आपको रखना है। ठीक है चल दिए। अब इसमें हम क्या करते हैं थीटा का मान रखते हैं 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3। और जो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। √3 का एलसीएम √3 ऊपर हो जाएगा 2 जोड़ 1, इधर हो जाएगा 1 मतलब 1, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा होता है, 1 मतलब 1, तो 1 में से आधा घटेगा तो कितना बचेगा आधा बचेगा। अगर आपको यह बातें समझ में नहीं आई होगी तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा बट्टा के जोड़ घटाव में, बट्टा का जोड़ घटाव कर लीजिएगा 1/2 चल आएगा और 2 1 3 बाटा में √3 और गुना में 1/2। तो ये क्या होगा कटेगा, तो हाँ कटेगा। कब बार में कटेगा ये थोड़ा समझ लीजिए कैसे काटते हैं। काहे कि 3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं तनहिया समझ लीजिए। चलिए एक पेज बढ़ा लेंगे, चलिए ठीक है। 3 के बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहेगा सर लिख सकते हैं। तो जब इस √3 के बदले में 2 गो √3 रहेगा तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 √3 बचेगा, यानी √3/2 आ रहा है आंसर। अब कहेगा सर यहाँ √3/2 आंसर आया है और इसमें कहीं √3/2 दिख ही नहीं रहा है तो कौन होगा। तो याद कीजिए आपने थीटा का मान क्या रखा है 30। अब हमको जरा बताइए किसके 30 का मान होता है √3/2। तो कहेगा सर cos 30 का मान होता है √3/2। किसका होता है cos 30 का मान होता है √3/2, यानी उसका आंसर होगा cos A। ठीक है कैसे बना बातें समझ रहे होंगे आप। जा करके इस सब कुछ क्वेश्चन को किसी भी दूसरे आदमी से बनवा कर देख सकते हैं, वो कितना लंबा चौड़ा कितना बखेला करता है।
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और इसका ऑप्शन देखेंगे सेक कॉट tan और यहाँ रखते हैं 45। अगर तो tan 45 और कॉट 45 दोनों का मान क्या होता है? बराबर। तो जब tan 45 कॉट 45 का मान बराबर होता है तो 45 रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? 30 चाहे 60, जो इच्छा करे रख सकते हैं, हमारी इच्छा के ऊपर है। चलिए इसमें रखते हैं हम। पहले रखे तो देखिए एक में रखे, यहाँ देखिए एक में रखे 45, एक में रखे 30, अब इसमें रखते हैं 60। यानी हमारे मर्जी के ऊपर है, हमको जो मन करेगा वो रखेंगे। ठीक, तो एक जोड़ tan 60 का मान क्या होता है? √3, इसका होगा स्क्वायर बटा में 1 जोड़ cot 60 का मान क्या होता है? 1 बटा √3, इसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 जोड़ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बटा में 1 जोड़ 1 बटा में है √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, इसके नीचे कुछ तो 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 1 का होगा 4, 12 बटा छोड़ा बटा 3 1 का एलसीएम क्या होगा? 3, 3 ने कम 3 जोड़ 1 बराबर में क्या होगा? 4 बटा में 3 1 का होगा 4 बटा में 3, ई का हो जाएगा 4, हाई पलटेगा तो क्या होगा? 3 चल जाएगा ऊपर, 4 चला जाएगा नीचे, तब इसके क्या होगा? 4 4 खत्म, क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब जरा बताइए थीटा का मान रखे थे 60, तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे हम कि कितना का 60 मान रखने पर 3 आएगा। तो कहेगा यस सर, कॉट 60 का मान 1 बटा √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा। और tan 60 का मान होता है √3, और उसे करना है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर tan स्क्वायर ए हो जाएगा। बातें शायद आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो बहुत ही भी आई है। 8.4 है, 8.4 का जो ट्रिगो है, क्या कहीं तो पूरा ट्रिगो, पूरे ट्रिगो को जान, आत्मा, हृदय, वह है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाने आ गया तो समझ जाइए कि आप ट्रियो का एकदम सम्राट है, किंग है, किंग, आपके ऊपर ताज लग गया है, समझे। आइए मैं आपको ताज पहनाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ऐसा, आप जो 8.4 का जो क्वेश्चन और 5 में 10 क्वेश्चन है, यह 10 क्वेश्चन आप कहीं पढ़ लीजिए, कोई भी मास्टर तरीका नहीं बता पाएगा, केवल सॉल्व करेगा LHS बराबर RHS, सॉल्व करके आंसर ला देगा LHS बराबर RHS। आपको अप्रोच करने का तरीका नहीं सिखा पाएगा कि भाई कैसे करें अप्रोच। अगर यह क्वेश्चन छांट करके कुछ दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? बनाना सीखना होगा और हम आपको बनाना सिखाएंगे कि यह तरीका अपनाइए, इस वे में जाइए, आपको क्या होगा? आपको बनाने खुद ब खुद आ जाएगा। आजकल जो एग्जाम आ रहा है क्वेश्चन, सेम टू सेम किताब का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंग चेंज कर दे रहा है। जब यहां जैसे मान लेंगे यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पर सेक कर देगा, tan कर देगा, साइन कर देगा, तो आप तो भुला जाइएगा, ए सॉरी का हो गई। देखा लगिन बाबू हमार, जब पढ़वा लगी हमरा से तो हम सिखाएम तनी के तरीका, अब ऐसा तरीका कि क्वेश्चन को क्वेश्चन आवे, वो क्वेश्चन तनी के बना देवा लगिन। और कोनो मास्टर से पढ़वा लगिन तो वो मास्टर का बताई लो, खाली LHS बराबर RHS लाके काम खत्म, कॉपी में छाप लो, जाकर रट लो। लेकिन हमारा लगे रटवावे काम ना होला, हम तरीका सिखावे, आवा लगिन तरीका सीख लो लगिन। आवा लगिन तरीका सीख लो लगिन, बढ़िया काम करी। जब भी आपको प्रूफ करना रहे, क्या करना रहे?
प्रूफ करना रहे, यानी LHS बराबर RHS लाना रहे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम सिंपल जोड़ घटाव करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल जोड़ घटाव करने का प्रयास करेंगे। सिंपल जोड़ घटाव करने का प्रयास करेंगे। सिंपल जोड़ घटाव, कि सिंपल जोड़ घटाव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर सिंपल जोड़ घटाव नहीं हो पाता है तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको साइन थीटा या कॉस थीटा में ले जाएंगे। क्या करेंगे? साइन थीटा या कॉस थीटा में ले जाएंगे। इसमें क्या करेंगे? अगर सिंपल जोड़ घटाव नहीं हो पाएगा तो आपको साइन, पहले यही कोशिश करना है, ये नहीं होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा में लेके जाना है। ठीक, जब साइन थीटा कॉस थीटा में चल जाएगा तो फिर सिंपल जोड़ घटाव करना है। ठीक, अब तीसरा तरीका जानिए। ना वो सिंपल जोड़ घटाव हो रहा है, ना वो साइन कॉस में जा रहा है, तो क्या करेंगे? हम परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करेंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से, यही 3 तरीका है। कोई भी देगा आपको क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए कि क्वेश्चन को LHS बराबर RHS प्रूफ कीजिए, आपको सबसे पहले सिंपल जोड़ घटाव करने का प्रयास करेंगे। अगर सिंपल जोड़ घटाव नहीं होगा तो क्या करेंगे? उसको साइन थीटा या कॉस थीटा में लेकर के जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा में ले जा करके फिर सिंपल जोड़ घटाव करेंगे। अगर इन दोनों में से कोनो नहीं लग पाता है, चाहे ऑलरेडी साइन थीटा कॉस थीटा में दिया हुआ है, जो घटाव नहीं हो पा रहा है, चाहे कुछ नहीं दिमाग समझ में आ रहा है, दोनों में से कोनो, तो परिमेयकरण करेंगे। आप परिमेयकरण करने के बाद फिर सिंपल जोड़ घटाव करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको RHS लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना के अलावा आपको फॉर्मूला जितना है सारा फॉर्मूला याद चाहिए। इतना के अलावा जितने फॉर्मूला है ट्रिगो के अंदर में, सारा फॉर्मूला ट्रिगो वाला याद चाहिए, तब आपको से बनेगा क्वेश्चन। अगर ट्रिगो का फॉर्मूले याद नहीं है तो भी नहीं बनेगा। और एक और मैं बात बता दूं, हर जो तरीका मैं लिखा हूं, ये तरीका किसी और मास्टर को मत बताइएगा, नहीं तो अगला क्या करेगा? हमरे में से छाप लेगा, आऊ या लगेगा अपने कोचिंगों में हीरो बनने। इसीलिए यह बातें तरीका आप दूसरे बच्चे को नहीं बताइएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसको लिख लीजिए और आज चलते हैं, हमें क्वेश्चन बनाएंगे, आपको हम तरीका सिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन का 5वां का पहला लिखेंगे क्या लिखेंगे? LHS बराबर दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर दिया हुआ है। हो गया? तो हम क्या बोले हैं? सिंपल जोड़ घटाव। इस सिंपल जोड़ घटाव कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब सिंपल जोड़ घटाव नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा में जाएंगे। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, सिंपल जोड़ घटाव करेंगे, नहीं होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा में जाएंगे। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा में डालते हैं। जब चलेंगे साइन थीटा कॉस थीटा में तो क्या हो जाएगा? हमारा कौशिक का मान होता है 1/sin थीटा। कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा, अब माइनस कॉट थीटा का मान हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ऐसा करेंगे स्क्वायर। सिंपल जो घटाव करेंगे, अब क्या बोला हूं? साइन थीटा कॉस थीटा में चल जाएंगे, फिर सिंपल जो घटाव करेंगे। चलिए सिंपल जो घटाव करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। साइन से साइन जाएगा 1, साइन से साइन जाएगा, क्या बचेगा? कॉस थीटा। इसका करेंगे स्क्वायर। अब चलिए ऊपर करेंगे स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। काय की जो है स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो ऊपर वाला ऊपर कर देते हैं दे, और साइन का साइन स्क्वायर है दे कर दी। ओके, अब चलिए
अब क्या करेंगे, एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रखेंगे। हाई फॉर्मूला याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और वहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए तो क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ऊपर का लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब बटा में हाई का है, देखिए तो क्या है, जरा लिखिए। हाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा हाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पर 1 है और प्लस बी की जगह पर कॉस थीटा है और ए माइनस बी। ठीक, और एक और बात, जब भाई स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम। तो अब देखिए ना यहाँ क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और शायद यही RHS लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। क्या किए हम, सबसे पहले सिंपल जोड़ घटाव करने का प्रयास किए, नहीं हुआ, साइन कॉस में ले गए, साइन कॉस में ले गए, उसके बाद फिर सिंपल जोड़ घटाव किए और फॉर्मूला का प्रयोग किए, हमारा यहाँ पर RHS आ गया। यही कानून, यही नियम, यही तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जहां भी प्रूफ करना रहेगा LHS बराबर RHS, और सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे LHS बराबर क्या है, LHS बराबर कॉस ए, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, अब प्लस 1 प्लस यहाँ है साइन ए बटा में है कॉस ए। इसको क्या करना है, सिंपल जोड़ घटाव करना है। सबसे पहले क्या करना है, सिंपल जोड़ घटाव कीजिए। देखिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जब एलसीएम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एलसीएम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, क्या बचा यहाँ पर, कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, जोड़ का जोड़। ठीक, अब देखिए कॉस ए से हमें भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए जोड़ हाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी जोड़ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा में हाई हो जाएगा कॉस ए जो नहीं है, कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब चलिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए और जो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 और जोड़ हाई 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 जोड़ हाई 2 से 1 में गुना होगा 2 और 2 से फिर गुना हुआ साइन ए में तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए, अब बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक का हो जाएगा 2 जोड़ 2 साइन ए, अब बटा में है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए देखिए समझ लीजिए, एक का 1 2 हो गया, हाई जोड़ 2 साइन ए, कॉस ए का कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ओके,
अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, दो निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक, और जोड़ है क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन है, क्योंकि दो तो कॉमन निकल गया है। अब बटा में होगा कॉस ए इंटू एक प्लस साइन ए। यहाँ देख रहे हैं कुछ का, एक प्लस साइन ए से एक प्लस साइन ए गया, क्या बचा, दो बटा कॉस ए, तो हो जाएगा हमारा दो। एक बटा कॉस ए का मान होता है सेक ए, क्या होता है, सेक ए। और हमको यही आरएचएस प्रूव करना था, यही क्या करना था हमको, आरएचएस में यही लाना था, दो इंटू सेक ए। देखिए आरएचएस हमारा आ गया। आप समझ रहे हैं ना बातों को। सबसे पहले आपको सिंपल जोड़ घटाव करना है और फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक। सिंपल जोड़ घटाव नहीं होगा तो साइने कौसे में जाना है, साइने कौसे में जाकर फिर सिंपल के जोड़ घटाव करना है। नहीं हो रहा है, लास्ट में परिमेयकरण कर देना है। तीन तरीका अपनाना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। आइए अब 3 नंबर अगर ना है हमको, 3 नंबर यहाँ देखिए संकेतों में दे दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। आपको दे दिया है को सॉल्व करने के लिए हिंट्स के रूप में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। देख रहे हैं, अगर इसको हम सिंपल जोड़ घटाव करेंगे तो हो सकता है 1 माइनस कॉट 1 प्लस tan, लेकिन जहां भी tan और कॉट दिख जाए कोई भी एलएचएस बराबर आरएचएस वाला कुछ समय में, आपको कुछ नहीं सोचना है, आंख मूंद के साइन कॉस में जाना है, आंख मूंद के जाना है। क्योंकि आपको पता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस चलेगा ऊपर, साइन चलेगा नीचे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे हम तो tan थीटा का मान, चलिए हाँ चलिए ठीक है, आ गए हम, टेक्निकल इशू हो गया थोड़ा सा। तो tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। देखिए इसके बाद है बड़ा बट्टा, तो फिर देंगे बड़ा बट्टा। अब है 1 माइनस, चलिए थोड़ा सा अब हमारा जब रंगीन है ये है तो थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, कलर का मैजिक देखते हैं, ठीक है। हाई tan का मान हो गया, अब है बाटा, बाटा हो गया। तब इसके बाद है हमारे पास 1 माइनस कॉट के जब बदले में हो जाएगा कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा, ओके। प्लस है तो प्लस हिया देंगे। अब देखिए कॉट का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाटा में साइन थीटा। अब क्या करेंगे इसके बाद बटा, तो बटा, इस बटा के बाद 1 माइनस tan के बदले में क्या हो जाएगा साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा, हो गया। चलिए अब देते हैं बटा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा, और दे देते हैं हाई वाला बटा, है ना, दे देते हैं हाई वाला बटा, ताकि हमको 2 बार नहीं चूज करना पड़े। अब चलिए यहाँ 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो लेंगे बटा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और 1 से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, माइनस का माइनस, साइन से साइन में भाग करेंगे तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से गुना करेंगे कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। अब यहाँ आते हैं, यहाँ नीचे क्या है तो 1 है, यहाँ जो है तो जोड़, ऊपर वाला चुपचाप लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 1 और कॉस का हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से भाग देंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस खत्म, 1 बचेगा, 1 से साइन में गुना होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखना 1 2 3 4 भाग में आ गया तो पलट देंगे तो हो जाएगा साइन बटा कॉस,
साइन थीटा बटा में कॉस थीटा गुना पलटेगा तो क्या हुआ, साइन नीचे है, साइन चल जाएगा ऊपर, साइन थीटा अब बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस है तो प्लस है, यहाँ का है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देख रहे हैं हाइयो पलट जाएगा, कॉस ऊपर चल जाएगा, हाई नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा गुना में कॉस थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वहां देख लीजिएगा आप लोग, वह क्या है, साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है। सुन लीजिए ध्यान से। अब चलिए चाहे इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, छोटा करके फ्रेश लिख देते हैं हम यहाँ पर, यहाँ फ्रेश लिख देते हैं। चलिए बातें खत्म हो गया, लिख दिए फ्रेश हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाटा में हाई हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे सामने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस का प्लस, कॉस से कॉस में गुना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाटा में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, बाहर में कॉस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यानी दोनों अलग अलग है। अगर दोनों सेम हो जाता तो हमको एलसीएम निकालने में और सॉल्व करने में आसानी होती, तो दोनों को सेम सेम कर देते हैं। कैसे सेम करते हैं देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए प्लस के प्लस, ऊपर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में, देख यहां से है दोनों जो अंदरवा है एम से माइनस कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं कॉमन, माइनस कॉमन निकालते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन थीटा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, जौन रहेगा प्लस में वो हो जाएगा माइनस में, और जौन रहेगा माइनस में वो हो जाएगा प्लस में, यानी उल्टा हो जाएगा। तो कॉस वाला का पहले क्या है, कुछ नहीं तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस में, और साइन के पहले है माइनस, ये हो जाएगा प्लस में। तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, माइनस वाला बाद में लिख लेंगे, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ओके, अब जो है माइनस कॉमन निकालने हैं, ये माइनस का होगा यहाँ गुना हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसी को कर लेना है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा बाटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे कि हाई प्लस और यहाँ है माइनस, तो इसको बढ़िया बना देते हैं, माइनस वाला बढ़िया चिन्ह दे देते हैं यहाँ पर। चलिए, यानी यहाँ था माइनस, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, जो यहाँ दे दिए हैं हम। फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट लेके चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। कहाँ चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर, ताकि आपको कुछ बातें समझ में आए। चलिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके ले चलते हैं अगला पेज में।
क्या हुआ? सिलेक्ट काहे नहीं हुआ भाई? इसको सिलेक्ट होना था ना, हम सिलेक्ट किए थे भाई इसको। इसको तो हम सिलेक्ट किए थे ना। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा लो, क्योंकि हमको चलना है अगला पेज पर। तो अगला पेज पर चलने के लिए हमको इसको सिलेक्ट करना है। जब सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया है अब शायद। अब कॉपी हो गया है। हाँ आ गया, सही आ गया। चलिए। हाँ अब आ गए हम। अब चलते हैं सॉल्व करने। यहीं तक हम पहुंचे थे ना, उसी को सेम को यहाँ ला दिए हैं। अब चलते हैं सॉल्व करने। जब सॉल्व करेंगे अब हम, अब देखिए ना, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। हाई दोनों सेम है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। इतना हो गया हमारा एलसीएम। तो ये कॉस इस इतना से हमें भाग देंगे तो कॉस से कॉस जाएगा, और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस जाएगा। क्या बचेगा? केवल साइन बचेगा। जब केवल साइन बचेगा तो साइन से साइन स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अब माइनस साइन इंटू साइन माइनस कॉस, साइन इंटू साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा केवल कॉस, और कॉस से गुना होगा कॉस स्क्वायर में तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। चलिए अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ बी स्क्वायर, चाहे ऐसे होता ए स्क्वायर इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जोड़ बी स्क्वायर। और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ याद के लिए, ध्यान में रहने के लिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। देख लीजिए वहाँ वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आप लोग को याद के लिए कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए इंटू बी जोड़ बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए यहाँ कटने वाला है कुछ, कहेगा हाँ सर कटने वाला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस, हाई क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। आ यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। और जोड़ बचेगा केवल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उतना बड़का से हतने बचल। आ यहाँ नीचे बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम दो भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे? इसको हम दो भाग में बांट देंगे। चलिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। जब हम दो भाग में इसको हम बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बटा साइन इंटू कॉस हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लीजिए एक बार, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए यहाँ कैसे बाटा है। एक बाटा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर जोड़ का जोड़ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आप देखिए अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? हाई आएगा। अगर इसको हेकरा को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाई चला आएगा फैन से दोबारा। यानी इसी को हम लोग बांट दिए हैं दो भाग में। जब दो भाग में बांटे हैं तो क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए,
हाई तो कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो कटेगा तो क्या बचेगा, एक बटा साइन का हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। एक बटा साइन का हो जाएगा, कौशिक। एक बटा कौस का हो जाएगा, सेक हो जाएगा। जो हाई कट के का हो गया, एक हो गया। यही क्या करना था हमको, RHS लाना था। देख लीजिए यहाँ देखिए, एक प्लस सेक इंटू कौशिक। देखिए एक प्लस सेक इंटू कौशिक, यहाँ है कौशिक इंटू सेक प्लस सेक। बातें वही है, कुछ ज्यादा अंतर थोड़ी है। सजा लेंगे, सेक पहले कौस बाद में, एक पहले लिख लेंगे और पहले। ठीक है ना, हमारे बात जो भी लाना था हम यहाँ पर ला दिए। चलिए आगे, आप लोग इसको खूब ध्यान से समझिएगा, प्रेम से। और मेरे समझ से जो ये प्रूफ कर रहा हूं ना क्वेश्चन 10 गो, इस 10 क्वेश्चन को एक दिन में 2 से 3 बेसी मत देखिएगा। केवल पांचवा में 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन को 3 से 4 दिन में देखिएगा। एक दिन में 2 से 3, फिर वीडियो रोक दीजिएगा, उसी को बनाइएगा, समझिएगा, रिपीट कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अगला दिन उसके आगे देखिएगा, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन पर मैं रुक गया हूं, 3 क्वेश्चन बता के मैं समझा रहा हूं आपको। ये समझिए, मैं शुरू में भी समझाया था कि वीडियो लंबा हो सकता है, आप इसको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में देखिए। इसको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता देखिए, घबराइएगा। देखिए मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड करना है ना, मैं टीचर हूं, मुझे सब आता है तो मैं बना दूंगा। लेकिन आप स्टूडेंट हैं और छोटा छोटा वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। 5 मिनट के वीडियो आगे बना के भाग जाए, फिर 5 मिनट की वीडियो बनाए फिर भाग जाए। तो 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हर 5-5 मिनट की वीडियो बनाते रहे, आप वीडियो गिनवाते रहेंगे, ढेर खान वीडियो बनाए हैं। इसलिए हम एक के वीडियो में सारा लपेट दे रहे हैं। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपको धीरे 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 बनाना है, समझना है, पढ़ना है। इसलिए आप लोग एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन देखिए और रोक दीजिए, उसी को दोबारा देखिए, चाहे मन करे तो दोबारा देखिए, फिर कॉपी पे बनाइए, उसको कॉपी तोप दीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर बनाइए, मिटाइए, बनाइए, मिटाइए, बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम कि आपको मन में एकदम घुस जाए ट्रिगो के अंदर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ बोल भी दिया हिंस के लिए, वाम पक्ष एवं दायां पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। नहीं भी बोलेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे समझेंगे कि हाँ इसको दोनों को सॉल्व करना होगा। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में लिखेंगे हम LHS बराबर 1 जोड़ सेक ए बटा में है सेक ए। ठीक, दिख गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, चलेंगे सॉल्व करने। सबसे पहले आपको क्या बताया हूं मैं, सिंपल जोड़ घटाव करना है। क्या इसमें सिंपल जोड़ घटाव कुछ होगा, नहीं होगा। सिंपल जोड़ घटाव नहीं होने के बाद दूसरा कंडीशन बताया हूं, साइन कॉस में जाना है। चलिए साइन कॉस में चलते हैं इसको हम, तो हो जाएगा 1 जोड़ सेक होता है 1 बटा कॉस से, बड़ा बटा है, सेक होता है 1 बटा कॉस से। चलिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस से। यहां से 1 से भाग देंगे तो कॉस ए में तो कॉस ए जाएगा, और कॉस ए से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। जोड़ कॉस ए से कॉस ए में भाग करेगा तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से गुना होगा 1 में तो 1 आएगा। अब बड़ा बटा है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम। बड़ा जो बटा है इसको हम दूसरा कलर से दे देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। 1 बटा में क्या है, कॉस। अब क्या होगा, ये पलटेगा, क्या होगा, ये पलट जाएगा। जब पलट जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए जोड़ 1 बटा में कॉस ए। हाई कॉस ए नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चल आएगा तो गुना में हो जाएगा कॉस ए बटा में 1। अभी क्या होगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस ए जोड़ 1, कॉस ए जोड़ 1। अब जरा हमको बताइए, हमारा 3 गो नियम था। सबसे पहले आपको सिंपल जोड़ घटाव करना है, नहीं होगा तो साइन कॉस में जाना है, फिर भी नहीं होगा तो परिमेयकरण करना है। अब जरा बताइए कॉस ए जोड़ 1 में क्या लागू होगा,
सिंपल जोड़ा कुछ हो नहीं रहा है। साइन कॉस में जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से कॉस में दिया हुआ है। अब परिमेयकरण भी नहीं कर सकते हैं। परिमेयकरण करने के लिए अंश और हर दोनों चाहिए, तब परिमेयकरण करेंगे। अब जरा सोचिए, जब नहीं होगा तो यहीं पर हम समझेंगे कि अच्छा, इसका मतलब है कि एलएचएस को अलग तोड़ना है और आरएचएस को अलग तोड़ना है और दोनों को बराबर ला देना है। इसके पहले जितने क्वेश्चन हम सॉल्व किए, एलएचएस को सॉल्व करते 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 गए, आरएचएस पर पहुंच गए, काम खत्म हो गया। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि एलएचएस को सॉल्व करते करते गए, आरएचएस नहीं आया। इसलिए अब क्या करेंगे, हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहां पर हम आरएचएस बराबर, आरएचएस क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बाटा में 1 माइनस कॉस ए। क्या इसको सिंपल जोड़ घटाव करेंगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या इसको हम साइने कॉसे में जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई, ऑलरेडी साइने कॉसे में जाएगा, दिया हुआ है। क्या परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण तो हो सकता है लेकिन हमको फार्मूला तो इस्तेमाल करना है भाई। हमको फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो साइन स्क्वायर ए का फार्मूला हमको दिख रहा है, कौन वाला फार्मूला दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, हाई वाला साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, अब माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसीलिए मैं बोला हूं कि सारा फॉर्मूला याद चाहिए, आपको सारा फॉर्मूला याद चाहिए। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बाटा में रहेगा है 1 माइनस कॉस से। अब जरा बताइए यहां से, हाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, काहे कि एक का करेंगे स्क्वायर तो एक के रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर दिया है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बाटा में है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए है। अब जरा बताइए यहां पर क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए। यहां भी देखिए कॉस ए प्लस 1, चाहे 1 प्लस कॉस ए क्या फर्क पड़ता है, यानी हमारा हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आर। देखिए एलएचएस को सॉल्व किए कॉस ए प्लस 1 आया, आरएचएस को सॉल्व किए 1 प्लस कॉस ए आया, दोनों बातें सेम ही है, जोड़ घटा में कोई ज्यादा अंतर थोड़ी होता है। क्या आ गया, चलिए पांचवा नंबर कह रहा है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी उसको लागू करना है, उसका इस्तेमाल करना है इसमें, तब उतना लेके आना है। आइए सॉल्व करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर कह रहा है एल एच एस बराबर दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए जोड़ 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमको इस्तेमाल करना है वो वाला सर्वसमीका, तो सर्वसमीका को इस्तेमाल करना है, देखा दिया हुआ है, कहीं कॉस्टिक दिख ही नहीं रहा है ना कहीं कॉट दिख रहा है, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ऊपर अंश में और हर में दोनों में साइन से भाग कर देंगे, दोनों में साइन से भाग कर देंगे। लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से क्या करने पर भाग करने पर, भाग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कॉस ए बाटा में हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए बाटा में हो जाएगा साइन ए प्लस 1 बाटा हो जाएगा साइन ए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम, 12 बाटा है, अब 12 बाटा के बाद क्या करेंगे, यहां पर कॉस ए बाटा में साइन ए प्लस साइन ए बाटा में साइन ए
अब -1/में साइन, यानी अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग किए हैं, यानी इसमें 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 ऊपर वाला जो अंश है सभी में और नीचे वाला जो हर है इस सभी में साइन ए से भाग किए हैं। जब साइन ए से हम भाग करेंगे साइन ए कट जाएगा, हाई साइन ए कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस हाई क्या है, 1 है, जो 1/साइन ए क्या होता है, कौशिक ए होता है। अब इसको ऐसे बट्टा में कौशे बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, आप प्लस साइन ए कॉट ए क्या बचा 1, अब माइनस 1/साइन ए क्या होता है, कौशिक ए होता है, क्या होता है, कौशिक ए होता है। अब जरा हमको बताइए आप लोग कि क्या आपको सब यह जो बातें सामने दिखी रही है, जो हमने दोनों तरफ अंश में और हर में दोनों में जो भाग दिए हुए हैं, क्या वो बातें समझ में आ रही है, क्या वो बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास कीजिए। दोनों में भाग हुआ है, अंश में भी भाग हुआ है और हर में भी भाग हुआ है, ठीक है, दोनों में भाग हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों में हम भाग किए हैं इतना आ गया, अब इसको सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे हम, इसको सेटिंग करेंगे, कॉट ए का कॉट ए, भाई जो कौशिक ए है इसको पहले लिख लेंगे प्लस कौशिक ए -1, एक को हम क्या करेंगे, एक को माइनस में बाद में लिखेंगे, हाई बाकी नीचे सब सेम है। तो हो जाएगा हमारे पास कॉट ए जोड़ 1 माइनस कौशिक ए। देखिए अभी आपको कौन सा इस्तेमाल करना है सर्वसमीका, हुआ ध्यान दीजिए, कॉट कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर इस्तेमाल करना है। अच्छा इस्तेमाल करना है तो यहाँ स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर एक तो दिख रहा है हई एक, तो एक का मान क्या होगा, एक का मान होगा कौशिक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर है प्लस में आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी एक के बदले में लिख सकते हैं हम कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, जो फॉर्मूला भी होता है। यहाँ देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ जो बोला है इस्तेमाल करने के लिए, हाई एक का मान निकालिए, कौशिक स्क्वायर है और जो कॉट स्क्वायर है प्लस में आके है ना भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, वहीं लिख लेना, वहीं उसी को हम लोग इस्तेमाल कर लेना है। तो हो जाएगा हमारे सामने कॉट ए जोड़ कौशिक ए माइनस एक के बदले में हो जाएगा हमारे सामने कौशिक स्क्वायर ए, अब माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, बट्टा में होगा, बट्टा में वही जो है यहाँ पर कॉट ए जोड़ 1 माइनस कौशिक ए, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ कुछ कॉट इतना में होगा नहीं, बहुत इधर हो रहा है, चलिए इसको अगला पेज में ले चलते हैं ताकि और फुर्सत से हम लिखेंगे बड़ा बड़ा। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और ले चलते हैं दूसरा पेज में, दूसरा पेज में इसको हम ले चलते हैं, इसको हम चलिए इसको हम दूसरा पेज में ले चलते हैं। चलिए यहाँ आ गया ना, यहाँ पर आ गया। चलिए अब तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट ए जोड़ कौशिक ए माइनस, हाई देखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कौशिक ए प्लस कॉट ए, कौशिक ए माइनस कॉट ए। देखिए हाई कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा।
और नीचे बाटा में रहेगा सेम टू सेम हाई वाला बात, कॉट ए प्लस एक माइनस कॉस ए के। अब देखिए यहाँ पर कॉट ए जोड़ कॉसेक ए, कॉट ए जोड़ कॉसेक ए हेदे है और हेदे है, कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकालते हैं। कॉट ए जोड़ कॉसेक ए, जब हम कॉमन निकालेंगे कॉट ए जोड़ कॉसेक ए हिवा से हतना, तो हिया का बचेगा एक माइनस हाई कॉट ए जो कॉसेक है तो बाहर निकल गया कॉमन में, जब कॉमन में हाई वाला टर्म जब कॉमन में निकल गया कौन बचेगा, हाई वाला टर्म बचेगा। आहे माइनसो लगल है, यही हो माइनस, तो माइनसो का होगा अंदर गुना होगा, क्या होगा माइनसो अंदर गुना होगा, तो हाई हो जाएगा कॉसेक है, कॉसेक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट। थोड़ा समझेंगे फिर से, अगर फिर समझेंगे। कॉट ए जो कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए जो कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए कॉट ए जो कॉसेक ए हाई जो इतना टर्म है हाई इतना दूर, इसको हम निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ का बचा कॉमन निकल गया, तो एक माइनस के माइनस हाई कॉट ए जो कॉसेक जब बाहर निकल गया कॉमन में बाहर चल गया, तो क्या बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। ठीक, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, हेदे माइनस लगल है तो माइनस में अंदर गुना नहीं होगा, तो गुना होगा, तो कॉसेक ए के पहले क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए, अब माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ओके, और नीचे में बचेगा हमारे सामने यहाँ कॉट ए जोड़ एक माइनस कॉसेक ए। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा देखिए, दे एक प्लस में है एक प्लस में है, कॉसेक के माइनस में है तो कॉसेक के माइनस में है, कॉट ए प्लस में है तो कॉट ए प्लस में है, यानी एकदम साफ साफ एकदम हर चीज यानी एकदम से हर चीज क्या है एकदम सेम सेम हो गया, हाई वाला बात हाई वाला बात, तो क्या होगा सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये पूरा कट जाएगा, क्या होगा ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा कॉट ए जोड़ कॉसेक ए, और यहीं लाना था हमको RHS में। देखिए एक प्लस में है एक प्लस में है, कॉसेक के माइनस में है कॉसेक के माइनस में है, कॉट ए प्लस में है कॉट ए प्लस में, यानी सम सेम है, ये हमारा दोनों कट जाएगा, कॉट ए जो कॉसेक के बचेगा, यही हमको RHS में लाना था। आइए छठा नंबर क्या देखते हैं हम, छठा नंबर देखते हैं। लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे रूट अंडर एक प्लस साइन ए बटा में एक माइनस साइन, इसको हमको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको हमको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले सिंपल जोड़ घटाव करेंगे, क्या सिंपल जोड़ घटाव होने वाला है ये नहीं होगा, साइन कॉस ए में जाएंगे तो पहले ही से साइन कॉस में है, तो तीसरा कौन तरीका है परिमेयकरण, तो परिमेयकरण इसका होगा, क्या होगा इसका परिमेयकरण होगा, रूट अंडर एक प्लस साइन ए बटा में एक माइनस साइन ए, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस में गुना हो जाएगा, जिनको परिमेयकरण नहीं पता होगा वो जान लेंगे। यहाँ एक माइनस साइन है ना, जो साइन चेंज करके ऊपर और नीचे गुना करा देते हैं, तो यहाँ माइनस लगल है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ऊपर नीचे हम गुना करा देंगे। ओके, अब जान लेंगे तो क्या होगा, एक प्लस साइन है एक प्लस साइन है, एक प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बाटा में देखिए एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो एक क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, एक माइनस साइन है एक प्लस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर है,
अब देखेंगे हाई एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से रूट में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, एक प्लस साइन ए बचेगा। अब बटा में तो रहेगा ही, ये तो खत्म हुआ नहीं है, तो रूट अंडर एक माइनस साइन स्क्वायर है, एक माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए बराबर में एक, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पर क्या होगा, ऊपर है एक प्लस साइन ए, अब बटा में हाई जब रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर से रूट का होगा, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। इसको दो भागों में बांट देते हैं, एक बटा में कॉस ए जोड़ साइन ए बटा कॉस ए। जब हम दो भाग में बांट देंगे तो क्या होगा, देखिए हाई कॉस है तो एक बटा कॉस हो जाएगा और साइन बटा भी कॉस हो जाएगा, दो भाग में बांट दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना पहुंच हो जाएगा, तो एक बटा कॉस से हो जाएगा सेक, इसको थोड़ा बढ़िया लिख देते हैं, सेक काहे से भंगा रहा है, सेक अजोड़ साइने बटा कॉस से क्या हो जाता है, टैन ए, और यही हमको आरएचएस में लाना था। देखिए सेक ए जोड़ टैन ए, यही हमको आरएचएस में लेकर के आना था। ठीक है, शायद आप लोग की बातें अब ये सब भी समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं, कौन नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे एलएचएस बराबर साइन थीटा माइनस है टू साइन क्यू थीटा, बाटा में है टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, एलएचएस में है। ठीक है, एलएचएस में है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे कि हमको सिंपल जोड़ घटाव करना है, सिंपल जोड़ घटाव करने में ही आता है कॉमन निकालना बात। तो कुछ नहीं दिख रहा, तो साइन है, यहाँ साइन है, तो साइन कॉमन तो निकल सकता है भाई, तो साइन थीटा कॉमन निकाले, यहाँ एक बचा, यहाँ क्या होगा टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बटा में यहां से कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में एक। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू एक के बदले में लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में टू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना भाई, ताकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, नीचे बटा में कॉस थीटा हाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इस भी एक के बदले में लिख सकते हैं वही वाला बात, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे साइन थीटा इंटू, अब देखिए ना हाई कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एगो प्लस में है, हाई दो गो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है कॉस थीटा इंटू दो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए ऊपर वाला सेम लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू हो जाएगा हमारे सामने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में हो जाएगा देखिए कॉस थीटा इंटू है हाई दो गो कॉस स्क्वायर थीटा में से एगो कॉस स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा, एगो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हाई का बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला देखिए ना दोनों ब्रैकेट वाला बतिया का सेम हो गया, तो कहेगा हाँ सर,
हाई वाला बतिया क्या हो गया, सेम हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम हो गया। यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा, और दी का होता है साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, tan थीटा। शायद यही हमको RHS में लाना था। क्या करना था हमको, RHS में यही लाना था। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर, कौन नंबर, 8 नंबर देखेंगे। कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हमको धैर्य रख के वीडियो को देखना होगा। चलिए 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है, आठ नंबर है हमारे सामने, LHS बराबर, क्या है, LHS बराबर में है साइन ए जोड़ कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और जोड़ कॉस ए जोड़ सेक ए का होल स्क्वायर। बस इतना ही है। बराबर में लाना है 7 जोड़ tan स्क्वायर ए जोड़ कॉट स्क्वायर है, लाना है। चलिए सिंपल जोड़ घटाव करते हैं। सिंपल जोड़ घटाव में क्या होता है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए करते हैं। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए जोड़ ए स्क्वायर जोड़ 2ab, 2ab आ जोड़ बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है। देखिए साइन ए जोड़ कॉसेक ए का होल स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर, फिर वहीं यहां करेंगे a जोड़ b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जोड़ 2ab आ जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर हमने कर दिया। अब जरा थोड़ा सेटिंग करेंगे, क्या करेंगे हम, सेटिंग करेंगे। देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए आ जोड़ यहाँ है कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, जोड़ यहाँ देखिए 2 आ साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होता है 1 होता है। याद कीजिए साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए गुना में 1 जोड़ यहाँ है कॉसेक स्क्वायर है, लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर जोड़ हाई कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर के साथ में 1 हो गया है। यहाँ देखिए जोड़ 2 सेक ए इंटू कॉसेक ए, सॉरी कॉसेक, चाहे कॉस ए जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो कॉस ए और सेक ए क्या होता है, माने कॉस ए इंटू सेक ए का मान हो जाएगा 1, यानी गुना में 1 हो जाएगा, आज जोड़ होगा हमारे पास सेक स्क्वायर। अब जरा देख लीजिए, 1 जोड़ है 2 एकम 2 जोड़ कॉसेक ए स्क्वायर ए, याद कीजिए फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो है 2 एकम 2 जोड़ सेक स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है, तो याद कीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1, एस टी, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर में 1, तो सेक स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए 1 आ 2 3, 3 1 4, 4 2 6 आ 1 7, 7 जोड़ कॉट स्क्वायर ए जोड़ tan स्क्वायर ए, यही हमको लाना था RHS में। देखिए 7 जोड़ tan स्क्वायर है जोड़ कॉट स्क्वायर है, क्या मतलब बनता है, कोई यहाँ है कोई मतलब नहीं है, दोनों बातें सब सेम है। चलिए अब हम चेक करते हैं 9th नंबर, कौन नंबर, 9वां नंबर। 9वां नंबर लिखेंगे हम LHS बराबर, यहाँ भी लिखा हुआ है वाम पक्ष एवं दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। LHS बराबर दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए,
चलिए सिंपल जोड़ घटाव करना है इसको। सिंपल जोड़ घटाव नहीं होगा, काहे नहीं हो, एकदम होगा भाई। कॉस ए के बदले, कॉसेक ए के बदले में क्या होता है, 1 बटा साइन ए होता है, माइनस साइन ए। यहाँ सेक ए के बदले में होता है 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है, तो क्या होगा, साइन ए का एलसीएम साइन ए हो जाएगा। यहां से साइन ए कटा, एक से में 1 माइनस 1 से भाग करेंगे साइन ए में तो साइन ए, और साइन ए से साइन ए में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं, कहा 1 है, 1 और कॉसे हो जाएगा कॉस का कॉस, कॉसे से कॉसे खत्म, 1 से गुना होगा तो 1 से भाग होगा कॉसे में तो कॉसे, कॉसे से कॉसे में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, अब बाटा में साइन है गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, बाटा में कॉस है। जरा देखिए यहां पर क्या देखेंगे, एगो कॉस ए से एगो कॉस ए खत्म, एगो साइन ए से एगो साइन ए खत्म, हिया का बचा ऊपर में, हिया बचा कॉस ए, कहा बा, हाँ हाई दोनों नीचेला खत्म हो गया, हाई कॉस ए में हिया बचा, हिया का बचा साइन ए बचा, क्या बचा यहाँ पर साइन ए बचा इंटू साइन ए, यानी कॉस ए इंटू साइन ए आया हमारे सामने, कॉस ए इंटू साइन ए आया है। अब हम चलते हैं उसको सॉल्व करने, आरएचएस को। चलिए लिखेंगे हम आरएचएस बराबर 1 बटा में tan ए जोड़ कॉट ए, तो 1 बटा में tan ए जोड़ कॉट ए सॉल्व करेंगे इसको हम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे सामने 1 बटा में साइन ए का मान हो जाएगा, tan ए का मान साइन ए बटा में कॉस ए जोड़ कॉट ए का मान हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, हो गया ओके। अब चलिए 1 बड़ा बटा, चलिए बड़ा बटा कलर चेंज कर देता हूं, बड़ा बटा का हम कलर चेंज कर देता हूं। अब आएगा हमारा इन दोनों के बीच में छोटा बटा, कॉस ए और साइन ए, चलिए लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए खत्म, साइन ए बचेगा, साइन ए से साइन ए में गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जोड़ साइन ए से साइन ए खत्म, बचेगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना हो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब जरा बताइए 3 भाग में है, 3 भाग में है पलटेगा, 3 भाग में है जाएगा पलटेगा, जब 3 भाग में है तो पलटेगा। चलिए आइए सेलेक्ट करते हैं, ले चलते हैं दूसरा पेज में, दूसरा पेज में ले चलते हैं हम। दूसरा पेज में यहां आ गए हम। अब देखिए यह पलटेगा तो हाई चलेगा ऊपर साइन ए, अब बाटा में क्या होगा साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए। जरा देखिए ना साइन ए बचेगा इंटू यहाँ होगा कॉस, साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए के मान क्या होता है 1 होता है, तो खत्म, यानी साइन ए इंटू कॉस ए आया। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी क्या आया था, यहाँ भी साइन ए इंटू कॉस ए, चाहे कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ भी आया साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आइए 10 नंबर यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्या है लास्ट नंबर क्वेश्चन, लिखेंगे हम LHS बराबर, क्या है LHS बराबर 1 जोड़ tan स्क्वायर ए बटा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला याद कीजिए, क्या याद करें हम, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर में 1, बराबर में 1। तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का, हाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए का।
तो भाई कॉस स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर के बदले में 1/में कॉस स्क्वायर है। अब इसके बाद हम क्या देंगे, 12/, क्या देंगे, 12/। कॉसेक के बदले में लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। क्या होगा, पलटेगा, क्या होगा, पलटेगा। 1/cos स्क्वायर है गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर है बटा में 1। तो साइन स्क्वायर ऊपर में, नीचे है कॉस स्क्वायर में, तो सही हो जाएगा हमारे सामने साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे सामने tan स्क्वायर है। क्या हमारे सामने आ गया, tan स्क्वायर है। देखिए LHS शुरू किए तो हमारा कहाँ पहुंच गए, RHS में, tan स्क्वायर ए में। अभी यहाँ मिडिल टर्म भी है, यानी 3 गो टर्म दिया हुआ है। तो हम जैसे LHS को सॉल्व करते करते हम RHS पर पहुंचे थे, उसी तरीके से हम मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे। किसको टर्म सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को, और वहां भी पहुंच जाएंगे हम RHS में। लिखेंगे हम मिडिल टर्म, क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म लिखेंगे। आइए 1 प्लस इस तो चलते नेक्स्ट पेज में, जगह उतना दिख नहीं रहा है हमको, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, चलते हैं। नेक्स्ट पेज है 1 - tan है, अब बाटा में 1 - cot है। लिखेंगे हम मिडिल टर्म 1 - tan बटा में 1 - cot है। इसका था हमारा होल स्क्वायर, यही है ना, इसका था हमारा होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, इतना तो दिया हुआ है। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 tan के बदले में हम लिख सकते हैं इस तरीके से, साइन ए बटा में कॉस है। कहेगा हाँ सर एकदम लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या देंगे हम, इसके बाद हम देंगे 12/, इसके बाद हम देंगे 12/। अब 12/, देखेंगे 1 - cot के बदले में हो जाता है cos a बटा में साइन है। इस सबका करेंगे होल स्क्वायर। अब जरा सोचिए, यहाँ नीचे है तो 1 है, क्या है, 1 है। सॉल्व करेंगे, यहाँ आते हैं बगल में, देख रहे हैं बड़ा इतना बड़ा टर्म है इसलिए अलग लिखते हैं। तो हो जाएगा हमारे सामने कौसे, तो 1 से भाग देंगे कौसे में, तो कौसे कौसे से 1 में गुना होगा, क्या हो जाएगा, कौसे। अब माइनस में कौसे से कौसे खत्म, बचेगा साइन है, साइन है। अब क्या करेंगे, हमको देना है अब 12/, 12/। यहाँ भी नहीं, क्या है, 1 है, 1 और साइने का क्या हो जाएगा, साइने हो जाएगा। 1 से भाग होगा साइने में तो साइने, साइने से 1 में गुना होगा तो साइने, माइनस यहाँ साइने से साइने खत्म, क्या बचेगा, कॉस से। और इसका क्या है, इसका है होल स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है, घबराना नहीं है, आराम आराम से करना है, सब समझ में आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम पलट देते हैं, इसको हम पलट देते हैं। 4 टर्म हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस गुना हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, सभी का है होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सभी का हो गया होल स्क्वायर। अब चलिए, अब चलते हैं हम इसको भी ले चलके नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको भी हम लेके चलते हैं, कहां पर, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसको भी लेकर के हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज में। चलिए इसको हम लेकर आगे नेक्स्ट पेज में आ गए। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर है,
यानी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, सभी का स्क्वायर है ये। जब सभी का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा समझेंगे यहां पर। कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए गुना, हे दोनों को में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए। शायद आपको बातें समझ में आई। ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन के पहले प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला बाद में लिख लेंगे। अब माइनस हाई माइनस प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे। अब यहां पर अब इसे करेंगे हम होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे भाई कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचा ऊपर? साइन ए। बटा में है माइनस और कॉस बचा माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है। यहाँ का है इसमें माइनस, तब है इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस और tan स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे यहां पर LHS बराबर LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS। LHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS। देख लीजिए यहां पर हमने LHS को सॉल्व किया, RHS आ गया। हमने यहां से मिडिल टर्म को सॉल्व किया, यहां पहुंचे मिडिल टर्म भी आ गया हमारा RHS, यानी LHS बराबर RHS बराबर मिडिल टर्म बराबर RHS। इसके हिसाब से हमारे सामने 10 का 10 क्वेश्चन जो था खत्म हो गया। अब हम इसके बाद और भी वीडियो लेकर के आएंगे ट्रिगो से। ऐसा बात नहीं है ट्रिगो खत्म हो गया, लेकिन अगर इतना मेहनत किए हम, लगभग अभी तक 1 घंटा 51 मिनट का वीडियो हो गया और 1 घंटा 51 मिनट से लगातार हम बोले जा रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, अगर आपको यह वीडियो पसंद में आएगी, अगर समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा भाई। बहुत मेहनत हो रहा है। आप खुद से समय देख सकते हैं वहां पर 22:19, यानी कब बज रहा है? 10:19 बज रहा है। रात के 10 सवा 10 हो रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूं, सभी लोग सो रहे होंगे। काफी ज्यादा मेहनत हो रहा है वीडियो बनाने में। 11 बजे 12 बजे अब इसको मैं अपलोड करूंगा, अपलोड करने में आधा घंटा समय लगेगा। इसलिए अगर मेरी मेहनत आप सबको पसंद आ रही होगी तो आप सभी इसको अप्रिशिएट कीजिए और थोड़ा मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे इस वीडियो को अपने दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और यह बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है कि मैंने लगातार 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह मेरी जो भी वीडियो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको 4-5 दिन में देखिएगा, बहुत समझ में आएगा। ट्रिगो से रिलेटेड आपको हम और भी चैप्टर लेकर के, चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन और भी कॉन्सेप्ट लेकर के हम आएंगे इसके बाद में, और ट्रिगो कॉन्सेप्ट और हम देंगे ताकि ट्रिगो से एक भी कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपसे नहीं छूटे। ये तो मेरा दावा रहेगा। चलिए मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।